हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है, तो आई एम अभि शर्मा एंड आज जो है हम लोग यहाँ पे अपने नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो देखो इससे प्रीवियस लेक्चर हम लोग का था द्विघात समीकरण का। ठीक है, उसका पार्ट ए हो चुका है, मतलब एक हो चुका है, उसका पार्ट और भी बाकी है उसका। तो वो पैरेलल में चल रहा है, दो चैप्टर, दो मतलब एक चैप्टर ये और एक और। ठीक है, दो चैप्टर चलेगा साथ में। ठीक है, तो इससे पहले का जो लेक्चर था वो था द्विघात समीकरण का, बट अभी का जो लेक्चर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, और एक चीज बता दूं, इस चैप्टर का वेटेज क्या होता है ना कि जैसे लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कभी कभी डायरेक्टली बोल देता है कि इस मेथड से दो इक्वेशन दे देगा और डायरेक्टली बोलेगा कि इस मेथड से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसी इक्वेशन वाले सवाल पे बेस्ट आपको मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम के सवाल आपको दे देंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा तो हर एक चीज, बट एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंसिस्टेंटली इन लेक्चर्स को देखो और समझो। ओके, तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, युग्म। सबसे पहली बात तो हर एक भी जितने भी स्टूडेंट हो सब लोग इतना सबसे पहली बात ये समझो कि चर क्या है। ठीक है, तो चर ऐसी संख्या होती है जिसका क्या होता है, मान बदलता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये सब बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। ठीक है, और ये जब आप लोग समझ जाओगे तो इसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज। तो चर संख्या क्या होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे कि ए बी सी डॉट 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 जेड, मतलब अल्फाबेटिकल जो भी होता है, अल्फाबेट जो कुछ भी आते हैं वो सब का सब किस में आते हैं, इस चर संख्या में। ठीक है, अब देखो चैप्टर के नाम से ही समझ में आएगा, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, रैखिक का मतलब क्या होगा, पावर कितना होगा, जो भी चर संख्या उसका पावर कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर किसी भी बहुपद में, बहुपद वाले चैप्टर में मैंने बताया कि अगर किसी भी बहुपद में जब एक्स वाई जो कुछ भी चर दिया उसका पावर अगर आपका 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं या फिर एक घातीय बहुपद भी कहते हैं ना। तो सेम चीज है, यहाँ पे रैखिक समीकरण की बात है तो इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। अब कितना है, दो चर। चर तो मैंने बताया दो, दो का मतलब इसमें जो है कितने चर होंगे, दो चर होंगे। जैसे अगर मान लो एक चर हम x को माने तो दूसरा चर होगा y। ठीक है, अगर एक चर हमारा x है तो दूसरा चर हमारा क्या होगा, y होगा। ठीक है, अगर मान लो कि एक एक चर हमारा a होगा तो दूसरा चर क्या होगा, b होगा। प्लस रहे माइनस रहे, कॉमा में डाल देता हूँ, अभी मैं कॉमा में ही डाल के समझाता हूँ उसके बाद। तो कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर का सार, समरी, पूरा जो जो कुछ भी आप लोग समझो एक ही है। क्या है कि जब भी हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना होगा, जब भी हमें इस चैप्टर के बारे में जानना होगा, जब भी हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे जानेंगे, जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे मन में आनी चाहिए, दो चर होने चाहिए। ठीक है, एक चर नहीं होना चाहिए। दूसरा, युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। अच्छे से लिख देता हूँ, युग्म का मतलब होता है पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा मतलब, अब इस चैप्टर को पूरा समझो। दो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चर वाले जिसका पावर हमेशा 1 होगा, समीकरण का जोड़ा। जैसे अगर हम सबसे पहले तो सिंपली इसको समझो, दो चर वाला, दो चर क्या होगा, या तो एक्स वाई होगा, यानी तो ए बी होगा, यानी तो वाई जेड होगा। ठीक है, यानी तो टी डब्ल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, बट क्या होगा, वो अल्फाबेटिकल हो, अल्फाबेट का अल्फाबेट बोले तो क्या, ABCD का। समझ रहे मेरी बात? अब इसको और भी डीपली समझे तो देखो, एक्स वाई, मान लो कि ये हमारा दो चर, ठीक है, और एक और है हमारा वाई एक्स वाई, ठीक। अगर हम इसको प्लस में रखें तो एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई। अब जो हो गया, ठीक है, ये बट्टा में नहीं है, ये मत समझना कि ये बट्टा में, ये अलग है, ये अलग है, मैंने माना है, ठीक है। अब समझो, इसको समझो, ये जो पूरे चैप्टर का थीम है वो क्या है, वो पूरे चैप्टर का थीम ये है, आपको दो चर भी रहेंगे और दो जोड़ा भी रहेंगे, मतलब एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। समझे मेरी बात? तो इस चैप्टर का जो है मेन थीम ये चीज है कि एक जोड़ा तो आपको ये रहेगा, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया और सबसे बढ़िया देखो, हमेशा जो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमेशा इसके पावर 1 होंगे। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1, कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब 1 है हमेशा। जैसे अगर एक्स वाई है तो 1 1 रहेगा। मैंने बोला है कि पावर हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ऑलवेज इन दिस चैप्टर, ऑलवेज, जो भी वेरिएबल होगा। किसी केस में स्क्वायर आता है, बट उसको अगर स्क्वायर आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। समझे मेरी? तो बात यहाँ पे है। तो इस चैप्टर के थीम को आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। पढ़ना हमें कि दो चर दिया है, ठीक है, उस दोनों चर का पावर कितना होगा, पावर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। और हमें क्या पढ़ना है, उसका पेयर दिया है, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा में रहेगा एक्स वाई। तो इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इसमें खास है नहीं, ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन थीम पे। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ बोर्ड को, उसके बाद ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि ये होता कैसा है। तो सिंपली बता दूं आपको, अगर इस पूरे चैप्टर में आप घूमोगे पूरे, तो आपको एक्स और वाई के फॉर्मेट में ही सब मिलेगा। कितना? एक्स और वाई के फॉर्मेट 90%। 10% जो सवाल बचे उसमें आपको कभी कभी, ठीक है, ए और बी मिलेगा, कभी कभी आपको ए और बी मिल सकता है, 10% क्वेश्चन, ठीक है, या फिर और भी अगर मिल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब समझना है कि इसके जितने भी क्वेश्चन बनाओगे ना, उसमें जितने भी रैखिक समीकरण बनेंगे ना चर संख्या का, ठीक है, वो जो चर संख्या होगी या तो हमेशा आपको एक्स वाई के टर्म में मिलेगा, 90 से 95% क्वेश्चन। अदर देन यू भी के टर्म में मिल सकता है, अदर देन टी यू के फॉर्म में मिल सकता है, अदर देन एस टी के फॉर्म में मिल सकता है, मतलब मिल सकता है, लेकिन 95% आपको एक्स और वाई के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम फॉलो करेंगे किसको, एक्स वाई वाले। अगर हम इसको समझने की और कोशिश करें तो देखो, मान लो कि ये हमारा एक समीकरण है, समझ गया। अब यहाँ पे समीकरण केवल एक है, कितना है, केवल एक है। अगर यहाँ पे केवल एक समीकरण है तो ये इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में आएगा, आएगा, लेकिन युग्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं। और यही मैं अगर एक और लिख दो, एक्स माइनस वाई बराबर, अब देखो, अब यहाँ पे दो समीकरण बन गए। तो अब जो है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक पेयर का रूप ले लिया। ये जो है एक पेयर है,
क्लियर है कि नहीं? इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको हम समीकरण 2 नाम। डरने की कोई बात नहीं है, पहले बोल रहा हूँ डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल भी नहीं कि ये क्या है ये क्या है, कुछ सिंपली समझते जाओ, मैं हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर बताऊं, ठीक है? तो जब हम बात कर लेते हैं इस समीकरण 1, इसको हम नाम डाल सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है? आपको लग रहा है कि ये समीकरण है, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, ऐसे करके आप 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, समझे? कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो ये इसका मेन थीम होता है, इस चैप्टर का मेन थीम, हमें इस तरह के सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा हमें क्या दिया रहेगा? 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा, और हमें क्या करना है? x, और हमें सॉल्व करना है, हमेशा 2 समीकरण। अब इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों हुई? तो जरूरत इसलिए हुई, देखो जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ये हमारा मान लो एक क्वेश्चन है। अब देखो, जब हम, ठीक है, जब हमारे पास x प्लस वाई बराबर 7 था, एक ही समीकरण था, ओनली वन इक्वेशन, ओनली वन, ओनली एक इक्वेशन, तो हम क्या करते थे? x का कुछ मान डाल देते थे, माना कि x का वैल्यू हम 0 रखें, पुट x बराबर हम 0 रख दिए, x की वैल्यू 0 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7। इस तरह हम निकाल देते थे कि x बराबर कितना है? 0, और y बराबर 7, निकाल देते थे, निकालते थे। लेकिन जब हमें यही केस हटा के यहाँ पे दो, मान लो x की वैल्यू 0 है, मान लो अगर हम यहाँ पे x के बराबर में कितना रख दें, अगर हम यहाँ पे x के बराबर में 2 रख दें, तो y के बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। अगर x के बराबर में हम 3 रख दें, तो y के बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने फिक्स 0 ही रखा, कुछ भी रख सकते हो आप पे डिपेंड है, ठीक है? बट अगर हमें 2 समीकरण दे और तब बोले कि x और y का मान कैसे निकलेगा, तो फिर नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर की नीड पड़ी, और इसीलिए इस चैप्टर को उठाया गया, बनाया, ठीक है? तो आई गेस कि मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा एकदम स्लोली स्लोली एकदम स्मूथली बताने से आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आप पहले इतना समझ लोगे, अब इसको मिटा के उसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम सोचेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? समीकरण को सॉल्व करने की विधियां, ठीक है? समीकरण को सॉल्व करने की विधियां, इसमें जो है 5 विधि होती है। पहला तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं? 5 मेथड है टोटल, पूरे 5 मेथड है, पांचों में बताऊंगा। और जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, जो सबसे ज्यादा फास्ट है, वो भी मैं बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा स्लो है वो भी बताऊंगा, ठीक है? तीसरा आ जाता है आपका लुप्तीकरण विधि, चौथा आ जाता है आपका वज्र गुणन विधि, और पांचवा आता है अनुपात निर्णय विधि, ठीक।
तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा है, तो आपको समझ में आया होगा कि कितने मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं भाई लोग? 5 मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम समीकरण को सॉल्व करने जाएंगे तो इस समीकरण को सॉल्व करने के हमारे टोटल 5 मेथड्स होंगे। ठीक है, एक दो नहीं, पूरे 5 मेथड है हमारे पास। ठीक है, और उन पांचों मेथड को हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक को सीख के हम छोड़ देंगे, हम जो उन पांचों मेथड को सीखेंगे। इसका आंसर बताना, ये इंक नीचे ही क्यों जा रहा है? तो यहाँ पर है, ये टोटली कितने मेथड होते हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 मेथड होते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये और ये दोनों 90 to 100% भी बोल सकते हैं, सेम ही लगते हैं, बस नाम अलग अलग है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात, इसी से देखते जाओ, ये आपको 5 to 10% के चांसेस में आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टार मार्क आपको ये अच्छे से सीख लेना है। अगर इसको सीख लोगे तो ग्राफ के भी आंसर आपको कभी गलत नहीं होंगे। ग्राफ के आंसर आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद हम ग्राफ ही करेंगे। वज्र गुणन कभी कभार आ जाता है 5 मार्क में, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, 5 मार्क में, या फिर 5 मार्क में ये भी पूछता है। ठीक है, 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। ठीक है, 2 समीकरण दे करके आपको, बट आपको सीखना ऑल टू ऑल। ठीक है, सीखना ये नहीं कि मेरे को ये पूछा जाए तो यही मैं सीखूंगा, ये नहीं, मैं सिखाऊंगा हर एक चीज, और सीखना आपको सब। तो हम जो है सबसे पहली बात कर लेते हैं तुलनात्मक विधि पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि तुलनात्मक मेथड कैसे हम सॉल्व करें। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि 2 समीकरण लेकर के आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो उस टाइम क्या होता है ना कि आपको बनाने के लिए, ठीक है, जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है लुप्तीकरण विधि, उसका यूज किया जाना चाहिए। बट अभी हम एक दो करके ऐसे ही चलते रहेंगे। सबसे पहली विधि तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि। तुलना का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। तुलना का क्या मतलब होता है? कंपेयर करना। इसमें हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहली बात ये जानो, इसमें हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब देखो कैसे, हाउ। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को जो है ठीक, ये हमारा दो, हाँ, ये हमारा दो क्वेश्चन है, सॉरी, दो इक्वेशन है। ठीक है, और अब जो है हम इस दोनों इक्वेशन को तुलनात्मक विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मान लो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। देखो, तुलनात्मक विधि से जब भी हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, किसी भी केस में कभी भी कुछ भी करना होगा, जब भी, सिंपली बता रहा हूं क्या करना है। तुलनात्मक का मतलब क्या है? तुलना करना मतलब कि ऐसे दो समान चीज लगेगा ना, कि जैसे इस हाथ में सेब है तो इस हाथ में भी सेब होना चाहिए, तो दोनों को तौल रहा है कि हाँ इतना है, हा? या फिर इस हाथ में अगर हमने 1 किलो अंगूर रखा तो इधर भी अंगूर होना चाहिए, तब तो हम तौलेंगे कि हाँ अंगूर बराबर है कि नहीं। ऐसे तो नहीं तौल लेंगे। मेरी बात समझ लो, तुलनात्मक का मतलब ये होता है सिंपली तुलना करना। जैसे देखो, ये दोनों मार्कर है तो मैं ये दोनों मार्कर की कंपेयर कर सकता हूँ,
ये मार्कर ब्लू चलता है, ये मार्कर ब्लैक चलता है, ये मार्कर पुराना है, ये मार्कर नया है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, दोनों का दोनों मार्कर ही, भले ही थोड़ा सा इनका कैरेक्टर अलग है, ये पुराना है, ये नया है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, बट इन दोनों को देखो बेसिकली तो ये दोनों क्या है, दोनों मार्कर के कैटेगरी में है, आते हैं कि नहीं, सेम कैटेगरी में ही आते हैं। अगर मैं ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे होगे आप लोग कि मैं क्या समझ रहा हूँ। तुलनात्मक का मतलब ही होता है तुलना करना, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस विधि से सॉल्व करने के लिए या तो हम सबसे पहला स्टेप, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, दोनों समीकरण में x या y दोनों समीकरण, डोंट वरी, ये मत सोचना मैंने क्या लिख दिया, समझा रहा हूं। दोनों समीकरण में या तो x या y किसी एक का मान निकालें, x या y में से किसी का। अगर हमें ए बी करके दिया जाएगा तो यहाँ पे बस सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे ए और बी हो जाएगा, ठीक। लिखना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, बस समझा रहा हूं, ठीक है। तो हम अगर समीकरण वन से समीकरण समीकरण वन से, ठीक, एट एक्स, यहाँ पे देखो या तो हमें x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, x का ही मान निकाल लेते हैं, दोनों में x का मान निकालते हैं। तो समीकरण वन से क्या हो गया, 8x बराबर क्या हो, 9 माइनस 5y। ये 5y लेफ्ट हैंड साइड में था, उसको अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वही माइनस किया। अब जानते x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा इक्वेशन 3 आया। सेम वही करेंगे समीकरण टू से, समीकरण टू से समीकरण टू से 3x बराबर रखो, 3x इधर रखो, बराबर क्या हो गया, 4 माइनस 2y हो गया। तो अगर x बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया, हम कैंसिल करते हैं 4। मैंने क्या बोला कि तुलनात्मक विधि मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट है, बहुत ज्यादा इजी, दिमाग लगाने नहीं है कुछ। बहुत सारे टीचर लोग इसको कम कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपली बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ये देखो, तुलनात्मक का मतलब ये है तुलना करना। अब तुलना हम किसी एक कैटेगरी के दो अलग अलग कैरेक्टर बारे में करेंगे, मतलब ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, मार्कर बोलते हैं इसको, लेकिन दोनों का अलग अलग है, ये ब्लू चलता है, ये ब्लैक चलता है, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, वही चीज है। तुलनात्मक का मतलब है तुलना करेंगे, या तो हम एक्स को निकाल लेंगे एक ही कैटेगरी वाले को, यानी तुम वाई वाले को। यहाँ पे देखो, एक एक्स वाले को निकाले तो उसके पास ही कैटेगरी है, और दूसरा एक्स वाले को निकाले तो उसके पास ही कैटेगरी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, मतलब कंपेयर कर लेंगे। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जैसे देखो ये मार्कर, ये दो मार्कर, इस दोनों में अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन इस दोनों को जब हम कंपेयर किए, कंपेयर करने पर हमें पता चला ना, इस दोनों से हम बोर्ड पे लिख सकते है कि नहीं। समझो कि कंपेयर जब हम इस दोनों को किए कि ये मार्कर है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है। तो जब हमने ये कंपेयर किया तो फिर हम इस दोनों के बाद एक ही कंक्लूजन निकले, इसे हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड पे लिख सकते हैं। आया ना कंक्लूजन। तो वही चीज है, यहाँ पे जो है x का मान निकाल दिए, यहाँ से भी x का मान निकाले, दोनों समीकरण से x का मान निकाले। अब जब दोनों समीकरण से x का मान निकाल लिया, अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं।
सॉरी समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 और 4। समीकरण 3 और 4 जो था हमारा, ये दोनों को तुलना कर देंगे। तो समीकरण में देखो, ये x वाला साइड तो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं दोनों, x वाले साइड तो बराबर है, तो बराबर क्या होगा, जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा, मतलब y वाला साइड भी बराबर होगा। तो 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 8 बराबर 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3 होगा, क्योंकि LHS बराबर था। ये जो है ये x बराबर है दोनों साइड, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे, बराबर इसको करना है, तो इस दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इस 3 से इसको मल्टीप्लीकेशन होगा और 6 से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 3 इंटू 9 माइनस 5y बराबर 8 इंटू 4 माइनस 2y, ठीक है। 27 माइनस 15y बराबर 24 माइनस 16y, ठीक है। माइनस 15y प्लस 16y बराबर 24 माइनस 27, तो y बराबर माइनस 27, 5 15, ठीक है। 8 चौक 32 ना भाई, भाई 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 भाई, यहाँ पे वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को लगा डाउट। 32 ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, +5 आएगा आंसर। देखा कैसे, मैंने कैसे चेक किया बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल सा कैलकुलेशन, कुछ नहीं, मतलब ये चैप्टर हार्ड नहीं है, इसको बस लोग बोलते हैं। विधि भी हार्ड नहीं है, देख सकते हो कितना हार्ड है, कितना ज्यादा हार्ड है, दिख ही रहा है ना। एक बार में x निकाल दो, दूसरा बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा बार में कैलकुलेशन सिंपल कर दो। अब ये तो जानते हो कि प्लस को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, गुना को भाग, भाग को गुना में, y बराबर है। अब हम क्या करेंगे, x का भी मान निकालेंगे। तो समीकरण, अब जो x का मान है ना, आप या तो यहां से निकालो, यहां से निकालो, या यहां से निकालो, आपको जहां सहूलियत मिले वहां से निकालो। तो मैं निकाल लेता हूं, यहां से निकालता हूं, समीकरण 4 में y बराबर 5 रखने, क्या है बेकार में लोचा है। समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं, ठीक है, 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में एक y का मान रखें, 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 में y का मान रखें, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 8x बराबर 9 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 25 बराबर माइनस 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -16 बटे में 8 बराबर माइनस। देखता हूँ इधर दिख रहा है कि नहीं आप लोग, ठीक है, सही है, सही है।
तो अगर हम यहाँ से इसके आंसर लिखें x बराबर कितना है -2 और y बराबर कितना हमारा 5 है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था बता रहा हूँ। यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं सिंपल यहाँ पे रख के देखो ना, 4 माइनस 2 गुने 5 10, तो 10 में से 4 गया तो 6, सॉरी -6, -6 में 3 से डिवाइड जो कि -2 नहीं आएगा, x बराबर -2 y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो तुलनात्मक विधि बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, सिंपली मैंने समझा दिया, बता दिया, एकदम एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मैंने रखा, उससे मैंने आपको बताया, है कि नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी मेथड समझने के लिए। देखो तुलनात्मक मतलब तुलना करेंगे, जब भी बोले या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा x ही निकालना, y का भी निकाल सकते हो, y भी निकाल के आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। निकाल दिए, अब क्या किया, हम इसको समीकरण 3 नाम दे दिए, इसको समीकरण 4 नाम दे दिए। अब इस दोनों को क्या किया, कंपेयर कर लिए, तुलना करने पर हम देखे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद सॉल्व कर दिए। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देखें, ठीक है। और कोई डाउट आए तो हमें कमेंट करके बताना कि भैया यहाँ पे हमें डाउट आए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे। पता है बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, एकदम सिंपल है। अगर चेक करना है ना कि मेरा समीकरण सही है कि नहीं, ये जो x और y का मान है ना, उसको इसमें पुट करके देखो किसी एक समीकरण में। अगर वेरीफाई कर रहा है, मतलब ये 9 है तो इधर भी 9 आ गया, तो समीकरण सही है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे कितना हो जाएगा, -2 और प्लस 8 इंटू -2 और प्लस 5 इंटू 5 हो गया, बराबर 9 होगा। 8 दूनी -16 प्लस 25 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 आ गया प्रूफ। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको चेक करने के लिए बताया हूँ। क्या बताया हूँ कि जब भी आपको चेक करना हो कि मेरा समीकरण का आंसर सही है कि नहीं है, गलत है, ठीक है, तो उस केस में जो है आपको क्या करना है, आपको ये जो x और y का जो वैल्यू आपने निकाला है वो आपको यहाँ पे पुट करके बढ़ा देना है, ठीक है। मैं बोला हूँ कि इसके बाद जस्ट मैं ग्राफ से रिलेट कर दूंगा, ग्राफ 5 मार्क के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डाउट करना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक, एक मेथड हमारा सॉल्व हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पहला मेथड, हम लोगों ने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से, एकदम मैंने स्लोली बताया और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। देखो नहीं समझ में है, एक बार क्या करना, फिर से वीडियो रिकैप रिवर्स करना, फिर से देखना, फिर नहीं समझ में फिर करना, फिर समझना, और मैं इस पे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा तो फिर आपको और समझना है। बट अभी मैं पहले थ्योरी करवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं, क्या आता है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन कुछ नहीं, तुलनात्मक का थोड़ा सा रूप बदल के प्रतिस्थापन। पूछोगे कैसे, तो देखो कहीं पे सुनो ना कि वहां पे मूर्ति की स्थापना, सुने होगे कभी ना कभी कि वहां पे ये चीज की स्थापना है, वहां पे मंदिर की स्थापना है, यहाँ पे भगवान जी की स्थापना है, वहां पे मस्जिद की स्थापना है, कुछ नहीं, वहां पे उसके क्या होता है, मर जाते हैं तो वो क्या होता है, बनाते हैं, उसकी स्थापना है। वहां पे एक मठ की स्थापना, वहां एक विद्यालय की स्थापना है, ऐसे सुने होंगे।
तो स्थापना किसकी करते हैं? जिसकी हमें नीड होती है। किस चीज की कर रहे हैं? अगर मान लो कहीं पे कोचिंग हमने स्टार्ट किया, वहां पे बोलेंगे कि वहां पे एक कोचिंग की स्थापना हुई है, ठीक है? तो वहां पर जो एक कोचिंग की स्थापना हुई है वो क्यों हुई? क्योंकि उसकी नीड थी। मेरी बात समझ रहे हो? प्रतिस्थापन भी सेम चीज है। जिसकी हमें नीड होगी वहां पे हम उसको पुट कर देंगे। जहां पे हमें नीड होगी वहां पे हम उसको पुट कर देंगे। कैसे? आओ समझते हैं। इस बार जो है ना थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है? इसीलिए जो है ना मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है? ये हो गया। तो हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर लेते हैं, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सिंपली समझो। मैंने बताया कि प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापना करना, मतलब एक चीज को दूसरी जगह स्थापित करना, ठीक है? जैसे कि हमें अगर कहीं पे कोचिंग की जरूरत होती है तो हम कोचिंग की स्थापना करते हैं, वहां पे कोचिंग को स्टार्ट करते हैं, तो वो हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। वही चीज हो गया प्रतिस्थापन विधि। मतलब देखो, थोड़ा ऊपर लिख नहीं यार इसको। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। पहले वाला ही सेम इक्वेशन है, ठीक है? मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करूंगा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ठीक है? समीकरण 1 या 2 से किसी किसी को छोड़ो, x या y किसी एक का मान ज्ञात करेंगे और उसको दूसरे में रख देंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि समीकरण 1 या 2 से x या y किसी एक का मान ज्ञात करेंगे और उसे दूसरे समीकरण में, सॉरी यहाँ पे अच्छा लैंग्वेज लिख सकते हैं ना भाई, दूसरे समीकरण में रख देंगे, ठीक है? रख देंगे। कैसे रखेंगे बात समझना। देखो, जैसे हमारा इक्वेशन ये हो गया 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है? हमारे दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हो गए। तो अगर हम इक्वेशन 1 को लें, ठीक है, समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा स्टेप क्या है कि या तो x या y का मान निकालते हैं। तो हम x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y, या x बराबर क्या हो गया, 9 या माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक। क्या किया मैंने, समझना देखो प्यार से। समीकरण 1 था ये, ठीक है? या फिर समीकरण 2, किसी भी एक को लेना, उसमें से क्या करना हमें, या तो x या y को निकाल लेंगे। हमने समीकरण 1 को लिया, उसमें से x का मान निकाला, यहाँ पे निकाला। क्लियर? इसको मैंने समीकरण 3 नाम दिया,
अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है, ठीक है, x, ये जिस समीकरण से निकाले हो उसको छोड़ के अदर समीकरण में रखो उसका वैल्यू। मतलब हमने यहाँ पे समीकरण वन से निकाला है x, तो समीकरण 2 में x रखेंगे। अगर आप समीकरण 2 से निकाल दो तो इसको 1 में रखेंगे। समझ गए? तो अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ये होगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब यहाँ पे x का मान कितना है, 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8, पुट कर दो यहाँ पे 3 इंटू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y बराबर 8। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, कर दो, 27 माइनस 15y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं था तो इसीलिए बराबर 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 8 1 का LCM 8, तो 27 माइनस 15y प्लस 8 दूनी 16y बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, y प्लस 27 बराबर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो मिस्टेक तो नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे समीकरण 1 से 8x बराबर 9 माइनस 5 है, x की वैल्यू हम निकाल लिए 9 माइनस 5 में। ठीक है, 27 माइनस 5 से 15y, ठीक है, और 8 ये सही है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे 8 बच गया, तो यहाँ पे 2y बराबर 1 बच गया था। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ पे क्या किया, 2y बराबर 1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 27 माइनस इटली, देखो क्या हुआ था ना भाई, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये सब यही छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है कंफ्यूज कर देंगे आप। ठीक है, तो देखो, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इससे इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 27 माइनस 5 15y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको डिवाइडेड बाय अगर हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसका 8, तो 27 माइनस 5 15y प्लस 16y बराबर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, सॉरी 32 ना, 32। तो y बराबर y प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हट गया भाई। मैं थोड़ा कुछ फास्ट ही नहीं कर रहा हूँ, एक दो स्टेप गायब करके ये हो जाएगा ऐसे, 27 माइनस 15y प्लस 16y डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो y प्लस 27 बराबर हो जाएगा 32, y बराबर 2 माइनस 27, y बराबर हो गया 5। तो एक्चुअली वहां पे क्या होता है ना कि यहाँ पे 8 4 की जगह हम 8 लिख दिए थे मिस्टेक से, क्वेश्चन में 4 है ना, 8 लिख रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब देखो सिंपली, अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, अब यहाँ से समझो, समीकरण 1 से हम x का मान निकाले थे तो समीकरण 2 में पुट कर दिए, समीकरण 2 में पुट कर दिए, जब हम पुट किए तो 3 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x बराबर हमारा कितना है यार, 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8 है, तो 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y बराबर 4 कर दिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 15 बटे 8 प्लस
2y और कुछ नहीं था तो बट्टे 1 कर दिए बराबर 4। अब इस दोनों का क्या किया, बट्टा पर का जोड़ कर दिए, 8 और 1 कैल्सियम 8 हो जाएगा, 27 माइनस 15 और ये 1 था तो 1 से 8 8 दूनी 16, इतना तो आता होगा बेसिक, ये कर दिया। ठीक है, y भी लगा तो y लगा दिया। अब क्या किया, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये 8 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, ये 15 में से 16 गया तो एक y बच गया। ठीक है, और क्या बच गया आपका 27 था तो ये 27 और ये 8 और 4 का मल्टीप्लाई 32। अब y बराबर निकालें, अब जो है x का मान निकालेंगे। ठीक है, देखो x का मान समीकरण 3 में रख के निकालो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखो, क्या हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 16 अपॉन 8 बराबर -2। तो हमारा जो आंसर आया है, वो क्या आंसर आया है, x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये विधि समझ में आई हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या किया मैंने, किया कुछ नहीं, प्रतिस्थापन था, एक जगह से हमें जिसकी नीड है उसकी हम स्थापना कर देंगे। एक जगह से हमने क्या किया, जैसे होता है कि हमें अगर यहाँ पे कोचिंग की जरूरत है तो हम कुछ टीचर वहां से उठाते हैं और फिर वहां पे डाल देते हैं और कोचिंग स्टार्ट होता है वहां पे। ठीक वही चीज है यहाँ पे, हमें यहाँ पे x की जरूरत थी समीकरण 2 में, हमने समीकरण 1 से क्या किया, x का मान निकाल लिया, सिंपल सिंपल, देखो ना x का मान निकाल लिया। अब क्या किया, समीकरण 2 में हमें x की नीड थी, वहां पे हमने उसको पुट कर दिया और पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन। ठीक, तो ये विधि भी आपको समझ में आ गई। फिर वही चीज, x का वैल्यू वहां पे पुट करो, y का वैल्यू वहां पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। बात करता हूँ, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी विधि की। 3 मेथड कम से कम आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम 2 मेथड और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रज गुणन जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा हार्ड भी है, बट ये सब हार्ड नहीं है। एक लाइन इसका बस इतना समझ जाओ, एक में से उठाना है, दूसरे में रखना है। एक में क्या है, दोनों को निकाल के कंपेयर करना है। ठीक है, दूसरे में क्या है, एक में से निकालेंगे दूसरे में पुट कर लेंगे, और तीसरा में देखना इतने देर में बन जाएगा सवाल। देखिए सबसे इजी मेथड है, बट वही होता है कि विद्यार्थियों को समझ नहीं आता। चलो अब इसको मिटा देते हैं। तीसरा जो हमारा विधि था वो क्या था, लुप्तीकरण विधि। ठीक है, आप लोग बोर्ड्स के पीवाईक्यू बनाते रहो। ठीक है, इतनी सारी डिटेल में लेक्चर्स दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा कंप्लीट कोर्स ही मैं करवा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, हो जाएगा, मैथ के लिए टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बोल दिया हो जाएगा तो हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा मेथड था लुप्तीकरण। समीकरण कौन सा था, और दूसरा था दोनों मार्क कर लिए। तो देखो ये तीसरा मेथड आ गया लुप्तीकरण। अब लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना। लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना। लुप्त हो जाना मतलब गायब हो जाना। कैसे, देखो इस मेथड में आपको समझना है बहुत ज्यादा। ठीक है, और करना है, कैसे करोगे, जब ये मेथड समझ जाओगे उस सारे मेथड को छोड़ के इस मेथड को अपनाओ। सच्ची बता, लेकिन समझना, कंसंट्रेट होकर। पहला स्टेप जो इसमें करेंगे वो हम क्या करेंगे, या तो x या y को दोनों
बस मैंने क्या लिखा, या तो x यानी तो y के गुणांकों को क्या करेंगे, दोनों समीकरण में बराबर कर देंगे। ठीक है, कैसे बराबर करना है, तो यहाँ पे देखो, अगर x को ले लेते हैं, x अलग है y अलग है, सॉरी x दोनों का अलग है, अब इस दोनों को बराबर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24x, और इस 3 वाले को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 24x। मतलब समीकरण 1 को 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो समीकरण 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से, मतलब 8x प्लस 5y बराबर 9 है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए हम 3 से, तो क्या हो जाएगा 24x प्लस 15y बराबर 20 होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा हमने क्या किया कि 3x प्लस 2y बराबर 4 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कितना किया 8 से, कितना आ जाएगा 24x प्लस 16y बराबर 8 चौक 72। समझ लो क्या कहा मैंने कि या तो x या y के गुणांक को दोनों समीकरण में बराबर करेंगे, या तो x या y के गुणांक को, हम यहाँ पे x को लिए, x को जब लिए तो इस x को इसके बराबर या इस x को इसके बराबर करेंगे, तो अगर हमें 8x को इसके बराबर करना है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 24, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 24, 24x दोनों में आए, मतलब दोनों सीमा कर दें, समीकरण 3 और 4। अब क्या करेंगे, समीकरण समझना है इस स्टेप को मैंने क्या किया। यहाँ पे देखो, पहले तो हम गुणांक को बराबर करेंगे, अब उसके बाद हमको क्या देखना है कि दोनों का साइन देखना, दोनों पॉजिटिव में है तो घटा देंगे, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव में होगा तो जोड़ देंगे, दोनों पॉजिटिव में होगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ पे मैंने घटाया है क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है प्लस में है, और नहीं अगर एक भी निगेटिव में रहेगा या तो ये या ये तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 3 और 4 को जोड़ देंगे, लेकिन घटाए किस केस में, क्योंकि दोनों का साइन सेम सेम है, ठीक है, घटा दिए, तो जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का साइन बदल जाएगा, ये प्लस था ये सब माइनस हो जाएगा, तो देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कट गया, अब पॉजिटिव में से निगेटिव घट जाएगा, 15 में से 16 घट गया तो कितना -5 बराबर कितना हो गया, अब 32 में से 27 को घटाओगे तो -5 है, तो ये माइनस से माइनस कर गया तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर x 8x प्लस 5 इंटू 5 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 25 अपॉन 8 बराबर -16 अपॉन 8 बराबर x बराबर हो गया आपका -2, y बराबर हो गया आपका, ये था हमारा लुप्तीकरण, ठीक है। तो क्या किया मैंने या किसी ने भी, जब भी इस विधि को हमें सॉल्व करना होगा, इस विधि से हमें सवाल बनाने होंगे, पहला स्टेप करेंगे या तो x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट इधर बराबर मत करना, ये जो अलग अलग है मतलब अचर पद है उसको बराबर नहीं करना, बराबर या तो x वाले को कर देना या y वाले को, x वाले को मैंने बराबर करने के लिए 3 से उसको मल्टीप्लाई, नीचे वाले से ऊपर को मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे y को बराबर करना,
तो ऊपर वाले को नीचे का बराबर करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले मतलब दोनों को एक दूसरे से गुना कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 हो जाएगा और 2 को 5 से कर दोगे 10 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए। सेम वही क्या, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया, दोनों बराबर। अब देखो क्या बताएंगे, अगर दोनों सेम सेम है, जिसको भी बराबर कर रहे हो वो दोनों अगर सेम सेम साइन में है, यहाँ पे मैंने x को बराबर किया, ये दोनों देखो प्लस प्लस में है तो इसीलिए यहाँ पे हमने घटा दिया। अगर एक भी प्लस और एक माइनस में रहता तो वो घटाते नहीं, डायरेक्ट जोड़ देते, बस बात खत्म, सिंपल सॉल्व करो। ठीक है, ये 3 मेथड हमने आपको आज बताए हैं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे फाइनली, फुल एंड फाइनली। देखो एक चीज और बताऊंगा, समय बहुत ज्यादा नजदीक है, मेहनत करो। ठीक है, हम लोग का भी एग्जाम आ रहा, हम लोग भी अपने एग्जाम पे फोकस करते हैं, इसीलिए थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं, बट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करें, कर देंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करोगे तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, बात यह है। तो मेरे लास्टली फुल एंड फाइनली मेरे कहने का मतलब एक ही है कि देखो दुनियादारी से दिमाग हटाओ, अपनी पढ़ाई पे काम लगाओ, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक है, क्योंकि दुनियादारी में कुछ रखा नहीं है, लगाओगे भी दिमाग बाद में फिर लॉस ही लॉस हो, इसीलिए। बाकी फाइनली मैंने आपको 3 स्टेप सिखा दिया है, 3 विधि, 2 विधि हमको और सिखानी। उसके बाद इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन होगा आप लोग बनाना करना, कोई डाउट नहीं है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद का लेक्चर कोशिश करूंगा द्विघात का दे दूं, वहाँ पे द्विघात का एक मेथड मैंने बता, 2 मेथड मैंने बता ही दिया था, तीसरा गुणनखंड मेथड बता के उस पर जितना क्वेश्चन होगा करना, बिंदास करना। लैंग्वेज प्रॉब्लम का एक दिन करूंगा, इसका भी और उसका भी, दोनों कंपेयर करके पार हटा के 1.5 घंटे हो सकता है दोनों बात। ठीक है, लेकिन वो लेक्चर हम लोग रात के टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे, अभी दिन का टाइम है तो हम लोग रात के टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए। तो अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही कि आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और हमें भी सपोर्ट करो थोड़ी सी। ठीक है, बाकी आगे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। हमें मैसेज करना होगा, कर सकते हो आप लोग, हाँ, कमेंट कर देना, रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें मिलते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।